पिछले कई दिनों से आफत बनकर बरसी बरसात ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन हाल ही में कुछ राहत की खबर भी सामने आई। हथीनीकुंड बैराज से फिलहाल राहत की खबर है। करीब 105 घंटे लगातार हथीनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब सभी 18 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन भूमि कटाव लगातार जारी है। लोगों के लिए एक और राहत की खबर यह है कि घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी का जलस्तर घट चुका है। अंबाला के जिला उपायुक्त अजय तोमर ने पोर्टल के माध्यम से लोगों को नुकसान का आंकड़ा बताने के लिए कहा। नुकसान का मुआवजा पोर्टल के माध्यम से ही बताया जाएगा। घग्गर का पानी ओवरफ्लो हुआ और जो आसपास के एरिया है मनमोहन नगर वगैरह उनमें पानी चला गया। साथ के साथ ये भी प्रॉब्लम आई कि जो पंजाब का जो पानी था, जो बारिश का जो पानी था, वो भी एक नेचुरल स्लोप के माध्यम से हमारी तरफ को आया और जो कुछ एरिया जो हमारे विलेजेस है टुवर्ड्स वेस्ट साइड, वहां पे भी काफी सारे गांव में पानी चला गया है। अभी चूंकि घग्गर का लेवल भी काफी हद तक नीचे चला गया है, करीब 13,000 क्यूसेक का भी स्तर है, तो पानी सारा वापस ड्रेन आउट हो रहा है घग्गर में और सिचुएशन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही है। मरकंडा में भी 55,000 क्यूसेक के ऊपर पानी आया, जिसकी वजह से मुलाना ये एरिया में स्पेशली कई सारे गाँव में जल भराव की समस्या आई है। कुछ एक जगहों पे कटाव भी हुआ है, तो वो सारा भी अभी पानी धीरे धीरे करके वापस जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक मोस्ट ऑफ द एरिया से ड्रेन आउट हो जाएगा। कुछ एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे जो बहुत ही नीचे के लेवल पे बसे हुए हैं, वहां पे हमने पंप आउट करके वो सारा पानी हम निकाल देंगे। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजकुमार, देखिए घग्गर समेत दो ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर घटता हुआ नजर आ रहा है और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि राहत महसूस की जा सकती है। क्या इसका कुछ असर अंबाला पर भी पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी उपायुक्त ने बताया है कि जो नदियों का जलस्तर है वो काफी कम हो गया है और टांगरी नदी भी जो है अब जहां एक बार 13-13.5 फीट पे बह रही थी, आज जो उसका जलस्तर है सिर्फ 4.5 फीट रह गया है और ज्यादातर जो पानी है वो निकल गया है। लेकिन जो निचले एरिया हैं वहां अभी भी 1 से 2 फुट के करीब करीब पानी भरा हुआ है। जिस तरह से इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में पहले 8 फुट के करीब पानी था, जो अब 3 से 4 फुट रह गया और कल भी जो है जिला प्रशासन ने जो है पंप लगाकर पानी निकाला था और आज भी कुछ जगह से पानी जो है निकाला जाएगा। इसी तरह अंबाला शहर में जो घग्गर नदी है वो भी खतरे के निशान से काफी नीचे आ गई है, 5 फीट पे बह रही है और इसी के साथ साथ जो मारकंडा नदी है वो भी 6 फुट पे बह रही है। हालांकि फसलों का जो है काफी नुकसान हुआ है क्योंकि सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो पानी में बह गई है। और इसी के साथ अगर कहें तो शाहपुर का जो तटबंध है वो जो 3-4 कॉलोनियों को करता था और गांव में जाता था वो भी टूट गया, उससे भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि लोग और जिला प्रशासन मिलकर जो है उस तटबंध को जो है बंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। इसी के साथ साथ बता दें कि जैसे ही अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर कम हुआ था, वहां एक व्यक्ति, अनिल नामक व्यक्ति जो 50 वर्षीय था, उसकी डेड बॉडी जो है वो मिली है, जिसको जो है पोस्टमार्टम के लिए अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें जो टांगरी के साथ के इलाके हैं उनमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी बचा है, जैसे प्रभु प्रेमाश्रम है, पूजा विहार है, करधान है, सोनिया कॉलोनी है, रामपुर सरसेड़ी है, या अभी 1 से 1.5 फुट के करीब पानी है, वो भी धीरे धीरे करके जो है निकल जाएगा। और जिला प्रशासन का कहना है कि जो जिस प्रकार से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह ने मदद की है, आर्मी भी जो है कई जगह मौके पे बुला ली गई थी और इसी के साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी इसमें लगे हुए थे। उन्होंने भी हालांकि जो एक मृत वाहन जो है उसको बचाया था जो पलट गया था। इसी के साथ एक कार भी जो थी पलट गई थी, उसको भी बचाया गया था। इसी तरह से जो बता दें कि अब 2 दिन से जैसे धूप निकल रही है और इससे लोगों ने थोड़ा राहत की जो है सांस ली है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी बरसात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि बरसात आती है तो फिर जल भराव हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो अंबाला कैंट और अंबाला सिटी के एसडीएम हैं और अन्य अधिकारी हैं वो भी मौके का मुआयना कर रहे हैं और जहां भी जो लोग अभी तटबंध के ऊपर बैठे हैं उनको खाना वगैरह जो है वो पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो पूरे हरियाणा में एक ऐसी दवा फैक्ट्री थी अंबाला इंडस्ट्री एरिया में, जो पूरे हरियाणा में जो है ये दवाइयां सप्लाई करती थी, 23 दवाइयां सप्लाई करती थी। हालांकि उसने अपना काफी सामान ऊपर जो है चढ़ा लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका 20 से 25% दवाइयां जो जानी थी उस एकदम पानी आने से जो उसका काफी नुकसान हुआ है। और हमारे जो अंबाला के जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज है वो भी और उनके अन्य जो पदाधिकारी हैं
वो भी मौके पर लोगों से जाकर समस्याओं को पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनजीओ हैं और समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी लोगों की जो काफी मदद की है। जी साधना। बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। बल्लभगढ़ से संवाददाता रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। रजत, देखिए मारकंडा, टांगरी और घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। राहत इसलिए भी मैं कहने का प्रयास कर रही हूं चूंकि आप भी जानते हैं और तमाम दर्शक भी जानते हैं कि लगातार हो रही बरसात के चलते हालात बिल्कुल खराब हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ हद तक राहत है। क्या इसका जो असर है वो बल्लभगढ़ में भी देखने को मिला है? और ये भी बताइए कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है, क्या उसका कुछ असर बल्लभगढ़ में? जी, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में लगातार बरसात होने के बाद हथनीकुंड बैराज से लगभग 3.5 लाख के आसपास जो क्यूसेक पानी है वह छोड़ा गया था। हालांकि ओखला बैराज से जो है 1,80,000 से अधिक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं फरीदाबाद के यमुना से सटे तमाम गांव जो है प्रभावित होते हुए नजर आए थे। फरीदाबाद की जो यमुना से सटी हुई सीमा है वह बसंतपुर से लेके मोहना तक जो है लगी हुई है, जिसके अंतर्गत 12 गांव आते हैं। 12 गांव में कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे जो आलम है वह बने हुए थे। हजारों एकड़ जमीन जो है वह कहीं ना कहीं किसानों की पूरी लबालब पानी से भर गई थी। बाढ़ जैसे आलम पूरे चारों ओर देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि कल से कहीं ना कहीं जो यमुना का जो जलस्तर है वह नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब प्रशासन और जो तमाम रिहायशी इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो राहत है वह देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर अभी भी लगातार बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे भी जो और पानी है वह हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा सकता है, जिसके कारण जो हालात हैं एक बार फिर वैसे ही बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, लेकिन अभी जो चुनौती है प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं टस मस नहीं हुई है, वैसे के वैसी ही खड़ी हुई है। हालांकि देखिए पहले ही बाढ़ से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए थे, फिर चाहे वे सेफ हाउसेस के हो या फिर मेडिकल सुविधाओं के। अब इस बार मवासी जो तमाम पशु हैं उनके लिए भी जगहें बनाई गई थी, जो कि कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुई। और वैसे ही कल प्रशासन, हमने कल भी देखा कि प्रशासन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बल्लभगढ़ फरीदाबाद में मुस्तैद नजर आया, जहां एक और प्रेग्नेंट महिला को जो कि बाढ़ के पानी में फंसी हुई थी वहां से उन्हें सेफली रेस्क्यू किया। तो वहीं आपको बता दूं मोना से आगे पलवल से सटे जो इलाके हैं वहां पर पानी ना भरे, इसको लेकर रोड को काटकर जो जमुना का बहाव है दूसरी ओर मोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद इस बार नजर आया और इस चीज की खास तौर पे उनकी ओर से ख्याल रखा गया कि किसी भी तरीके की वहां के लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और ना ही कोई जान मान का किसी का खतरा हो। तो वहीं आपको बता दूं मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना था कि आगामी 10 सितंबर तक जो है भारी बरसात हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि फरीदाबाद भी इंक्लूड था। लेकिन आपको बता दूं कि 1 तारीख से लेकर 4 सितंबर तक लगातार बरसात जो है रिमझिम, कभी तेज बरसात जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिली। जगह जगह जलभराव की समस्याएं देखने के लिए मिली, लेकिन पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं जो मौसम है वह खुला हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल भी खिली धूप निकली हुई है, लेकिन बीच बीच में जो है बादल जो है काले घोर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बरसात ना की बराबर है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की बात की जाए तो हाँ थोड़ी बहुत राहत जो है बेशक शहरी क्षेत्र के लोगों को हो या फिर यमुना से सटे इलाकों में जिनमें बाढ़ के आलम बने हुए हैं वहां के लोगों के लिए हो, क्योंकि यमुना का इस तरफ जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए जो है राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखने की बात जरूर होती है। जी साधना। बिल्कुल रजत, देखिए फिलहाल के लिए तो राहत हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे थे, कई गांव ऐसे भी रहे जहां पर पानी तक घुस गया, लोग अपने अपने घरों से ही बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे, घर तक उन्हें छोड़ना पड़ा था। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया। फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? हालांकि उन तक कई जो जरूरी सामान है वो पहुंचाने का पूरा प्रयास भी देखा हमने। जी आपको बता दूं जैसे ही पहले भी शुरू में ही जब बरसात आई थी तो ओखला बैराज से पानी छोड़ने के बाद बसंतपुर है उस इलाके में पानी भरता हुआ नजर आया था। तो जब भी जो प्रशासन ने पूर्ण रूप से मुस्तैद दिखाई दिया था, जब ही से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा था, क्योंकि जो वह तमाम प्लॉटिंग की गई है वह पूर्ण रूप से अवैध प्लॉटिंग है। वह जो यमुना की तलहटी है उसमें वह मकान बने हुए हैं
तो कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाका वो पूरा बन चुका है। लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार उन लोगों को अलर्ट किया जा रहा था कि जल्द से जल्द उन घरों को खाली करके वह सेफ जगहों पर चले जाए, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है कभी भी बढ़ सकता है। और जैसे ही ये सूचना मिली कि हथनी कुंड बैराज से 3,20,000 से क्यूसेक अधिक पानी छोड़ा जाने वाला है, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आया। तमाम जो 12 गांव यमुना से सटे हुए हैं और जो कि यमुना की खतरे का इलाका है वहां तक आते हैं, तो उन जगहों पर डोर टू डोर जाके प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपना घर छोड़कर या तो जो सेफ हाउसेस प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं वहां पे चले जाएं या फिर किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं। तो लगातार उस समय पर भी जो है प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आया। तो वही फिलहाल भी अभी भी जिस तरीके से जल स्तर गिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रहा है। फिर वह चाहे किसी भी तरीके की बात हो। कल भी जैसा फरीदाबाद में देखा गया, एक प्रेग्नेंट महिला जो कि बाढ़ के पानी में फंसी हुई थी, उस समय पे जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो एनडीआरएफ की टीम ने जाकर साथ के साथ ही महिला को सेफली जो है यमुना के पानी में से निकालने का कार्य किया। तो वहीं दूसरी ओर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वे भी काफी अच्छी तरीके से दी जा रही हैं। तो सेफ हाउसेस की बात की जाए तो सेफ हाउसेस में भी प्रबंध जो है, फिर वे चाहे सोने के हों चाहे खाने के हों, हर तरीके के जो प्रबंध हैं काफी अच्छी तरीके से किए गए हैं। और जहां एक और प्रशासन इस चीज की काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं तमाम जो प्राइवेट एनजीओज हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, वे भी इसमें अपना योगदान देती हुई नजर आ रही हैं। फिर चाहे वे लोगों को मेडिकल सुविधाएं देने की बात हो या फिर खाना पहुंचाने की। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बाढ़ की आपदा आते ही, या ये भी कहा जा सकता है कि बाढ़ की आपदा आने से पहले ही प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद था। हालांकि लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि बाढ़ जो है आने वाली है और घर खाली करने के लिए जो है तैयार नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं डीसी विक्रम यादव ने साफ तौर पे कहा था कि पहले लोगों से अपील की जाएगी, अगर नहीं मानते तो उन्हीं के हित के लिए उन्हें फोर्सफुली भी घर से अगर निकालना पड़ा तो निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए पिछली बार 2023 में जिस तरीके से बाढ़ की आपदा एक साथ आई थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो जिनकी यमुना की तलहटी में जो घर बने हुए थे, वे अपना ग्राउंड फ्लोर छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगे थे। लेकिन रात को एक साथ जल स्तर बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंचने के बाद लोगों की जान पर बनती हुई नजर आई थी। तो रात के 1-1:30 बजे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं रात को रेस्क्यू करना काफी मुश्किल भी एनडीआरएफ की टीम के लिए हो जाता है, क्योंकि रात को काफी अंधेरा रहता है और ऐसी जगहों पर बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि काफी हद तक प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव भी नजर आए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो प्रयास है वो भी हमने देखा है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए राजकुमार, आपको बहुत शुक्रिया बने रहने